एक मर्तबा जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कुरान सुना रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जब इस आये करीमा पर पहुंचे, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्li उम्मतिन शहीद, जब यहां पहुंचे थोड़ा आगे बढ़े, निगाह उठा के देखी तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी थे। पता चला कुरान सुनकर रोना भी मुस्तफा की सुन्नत मुबारका है। वो लोग जो गजलें सुनकर रोते हैं, गाने सुनकर रोते हैं, और कुरान सुनना जिनके दिल पर बोझ बन जाता है, और कुरान की तिलावत हो रही तो यार कब खत्म होगी वाली पोजीशन है, उनको चाहिए कि अपने ईमान का एहतसाब करें, अपने ईमान का जायजा लें। किस मुंह से तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो जब तुम्हें कुरान सुनना भी अच्छा नहीं लगता? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शख्सियत का तज़किरा फरमाते हुए फरमाया अब्दुल्ला इब्न मसूद से कुरान सीखो। फिर तीसरा नाम रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका लिया? हजरत मुआज बिन जबल, आलम, बहुत बड़े हलाल और हराम के जानने वाले आलिम। उनके जैसा हलाल और हराम का जानने वाला सहाबा में कोई दूसरा न था। इतने बड़े आलिम थे, बहुत कम उम्र में इस दुनिया से तशरीफ ले गए। गालिबन 33 साल की उम्र थी या 38 साल की कमोबेश, इस दुनिया से तशरीफ ले गए। जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला हुआ और आप शहीद होने के करीब थे, तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यह अर्ज किया गया कि हुजूर अपने बाद किसी को खलीफा नामजद कर दें तो बेहतर होगा। इरशाद फरमाते हैं अगर मुआज बिन जबल होते ना तो मैं उनका नाम पेश कर देता, लेकिन मुआज बिन जबल जैसा उसके बाद किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। ये थे हजरत मुआज बिन जबल, जिनसे कुरान सीखने के लिए हुजूर फरमा रहे हैं। इतने बड़े आलिम थे, हलाल और हराम के जानने वाले, कि बड़े बड़े सहाबा हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस्तिफसार किया करते थे। और जब यमन का गवर्नर बनाना हुआ तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही का इंतखाब फरमाया और उन्हें यमन का गवर्नर बना करके भेजा। लेकिन यहां भी एक बात अर्ज करूं, ओहदा कोई भी मिल जाए, गुलाम को तो हुजूर का कदम चाहिए। हर गुलाम ये चाहता कि हुजूर का कदम छूटने न पाए। तो हजरत मुआज बिन जबल को जब यमन का गवर्नर बनाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज रहे थे, तो इरशाद फरमाया मुआज अब जब तुम पलट कर आओगे ना तो मेरी मुलाकात नहीं होगी। जो लोग कहते हैं हुजूर को गैब की खबर नहीं थी, मैं कहता हूं ये क्या है, इसे आप क्या कहेंगे? तो हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपके फिराक को कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? गौर से सुनो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मुआज, क्या तुम चाहते हो कि कयामत में मुझसे करीब रहो? क्या तुम चाहते हो कयामत में मुझसे करीब रहो? अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि कयामत में आपका कुर्ब नसीब हो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज तकवा इख्तियार कर लेना, अल्लाह से डरते रहना, कयामत में मुझसे करीब रहो। तो कयामत में अगर हुजूर का कुर्ब चाहिए तो जाहिर में भी अल्लाह से डरो, बातिन में भी अल्लाह से डरो, तन्हाई में भी अल्लाह से डरो, मजमे में भी अल्लाह से डरो, कुछ भी करो हमेशा अल्लाह से डरो। और इसी डरते हुए मौत आ गई तो मेरा मौला कयामत में हुजूर का कुर्ब अता फरमा दे। तो हजरत मुआज बिन जबल से सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब के हवाले से, और सहाबा से फरमाया कुरान सीखना हो तो मुआज बिन जबल से सीखो। चौथा नाम
हजरत सालिम जो गुलाम थे, सोचिए वो गुलाम भी कितनी अजमत वाला, जिससे कुरान सीखने के लिए हुजूर फरमा रहे हैं। गुलाम को भी कितना कुरान आता था, आज आकाओं को नहीं आता। गुलाम भी कितना अच्छा कुरान पढ़ते थे कि हुजूर उनसे कुरान सीखने के बारे में फरमा रहे थे। सालिम गुलाम थे और कितना अच्छा कुरान पढ़ते थे। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हफ्ते में एक आध मर्तबा अपने वालिद के यहाँ तशरीफ ले जाती थी। वक्त होता था, इजाजत लेती चली जाती थी और हमेशा वक्त पर तशरीफ ले आती थी। एक मर्तबा उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ ले गई मैके अपने घर, तो आने में ताखीर हो गई, काफी ताखीर हो गई। जब वो लेट आई, ताखीर से आई, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या बात है, आज तुम्हें ताखीर हो गई? तो कहती हुजूर क्या बताऊं, मैं घर से तो वक्त पर निकली थी यहाँ आने के लिए। अगर मेरी आवाज मेरी बहनें सुन रही हो तो गौर से सुने, अच्छी तरह से सुने और कान खोल करके सुने, टीवी वीडियो सब बंद करके सुने, बातचीत बंद करके सुने, कान लगा करके सुने। उम्मुल मुमिनीन से सरकार ने फरमाया, आयशा क्या बात है, तुम ताखीर से आई? अर्ज करती हुजूर मैं घर से तो जल्दी निकली थी, जो हमेशा निकलती उसी टाइम पर निकली थी, लेकिन क्या बताऊं हुजूर, जब आपकी मस्जिद के करीब से निकली ना, तो किसी पढ़ने वाले की आवाज इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी आवाज में कुरान पढ़ रहा था कि मैं मस्जिद की दीवार को टेक लगाकर उससे कुरान सुन रही थी, उसमें ताखीर हो गई। उसकी वजह से मुझे ताखीर। तो सरकार ने फरमाया, आयशा कौन पढ़ रहा था कुरान, जरा बताओ तो सही। अर्ज करती हुजूर मुझे मालूम नहीं पढ़ कौन रहा था, लेकिन वक्त ये था, इस वक्त कोई पढ़ रहा था जिसकी आवाज इतनी अच्छी थी कि मैं कुरान सुनने के लिए खड़ी रह गई, लेकिन वो पहचानती नहीं थी। आज हमारी मोहल्ले की औरतें किसको नहीं पहचानती, ये एक मसला है। हर एक को जानती है, टॉप से लेकर बॉटम तक। और क्या सुनना पसंद करती है? गाने, गजलें, पता नहीं क्या क्या सीरियलों में आता है, उसी में डूबी हुई है। कभी कुरान सुनने का शौक हमारी खवातीन को नहीं है। वो कुरान सुनने में इतनी मब हो गई थी कि ख्याल भी नहीं रहा कि मुझे घर पहुंचना है। और आज हमारी बच्चियां, हमारी औरतें गाने सुनने में और सीरियल देखने में इतनी मब हो जाती है कि बच्चा दूध के लिए तड़प तड़प के सो जाता है, मां को इसकी फिक्र नहीं होती। ये हाल है।